हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए क्लास 10th के लिए और एसएससी जिस एग्ज़ाम्स में ये त्रिकोणमिति आती है उसके बारे में कुछ जानकारी देंगे जिसको आप समझिएगा। तो देखिए, त्रिकोणमिति हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब आप जानते ही हैं कि कम से कम ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो पहले इसमें समझिए कि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति को लाया कैसे गया। त्रिकोणमिति मतलब जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई एक लंबा वृक्ष खड़ा है, मान लीजिए आपके सामने कोई पेड़ खड़ा है और आप ज़मीन पर खड़ा हैं, तो उसकी माप आप कैसे कर सकते हैं, पेड़ की लंबाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, पेड़ आपके सर से कितना दूर है, आपके पैर से कितना दूर है, इन सबों का माप त्रिकोणमिति की सहायता से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ऐसे आपको वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहेंगी। आप देखते रहिए। और सारा 9, 10, 11, 12 डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन तमाम सारी वीडियोज़ हम डालते रहते हैं और फिजिक्स का भी डालेंगे। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जैसे ही हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले। उसके साथ ही साथ दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि चैनल दूर तक फैलते रहे, सभी दोस्तों में जिसको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँच सके। इसमें सारा एजुकेशन आपको फ्री मिलेगा। बेसिक पर फोकस करते हैं। तो पहले देखते हैं त्रिकोणमिति में, ये 10th में त्रिकोणमिति है NCERT में, और साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक इसको लेकर जाएंगे, इसके लेवल को। अभी यहाँ पर हम बेसिक पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो त्रिकोणमिति में आपने देखा कि वृक्षों की माप या किसी भी खड़े लंबे चीज़ का अगर आप ज़मीन से माप करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प करता है हमारा त्रिकोणमिति। तो पहले देखिए, त्रिकोणमिति हमेशा 10 तक के लेवल में, उसके आगे त्रिकोणमिति के फार्मूले साइन रूल वगैरह वो सब लगते हैं, लेकिन पहले इतना जान लीजिए कि त्रिकोणमिति हमेशा समकोण त्रिभुज में ही लगता है। समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो पहले समझिए कि जो चीज़ खड़ी है, मतलब जहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, इसको क्या बोलते हैं हम? लंब। ठीक है, इसके अब लंब के अलावा जो 90 डिग्री का और कोण बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम? आधार। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि जहाँ पर कोण हमारा थीटा बना हुआ है उसको हम बोलते हैं आधार, और इस पर जो लंब होता है उसको बोलते हैं लंब, और ये होता है हमारा कर्ण। तीसरी भुजा क्या होती है? कर्ण। मतलब समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण होती है। और जहाँ पर आप कोण बनाते हैं अपना, उस कोण को हम उसके साथ जो कोण बनता है उसको हम बोलते हैं आधार, और इसके लंबवत रेखा को बोलते हैं भुजा को लंब। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, सिंबल में P, और आधार को हम बेस बोलते हैं, सिंबल में B, और कर्ण को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, सिंबल में H। तो एक समकोण त्रिभुज जिसमें जहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, जिस पर 90 डिग्री का कोण बना है और जहाँ पर हमने कोण को माना है, इसको हम बेस मानते हैं हमेशा। और इसके सामने और इसके ऊपर जो लंब रेखा होती है उसको, मतलब लंब भुजा होती है, उसको परपेंडिकुलर लेते हैं। और 90 डिग्री के सामने का जो साइड होती है उसको हम क्या लेते हैं? कर्ण। तो चलिए, इसमें त्रिकोणमिति रेशियोज होते हैं। पाइथागोरस प्रमेय जानते ही होंगे, 9th में नहीं जानते होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम जान लीजिए। अगर मान लेते हैं ये हमारा ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें AC को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार AC का स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? बेस का स्क्वायर। बेस मतलब AB का स्क्वायर इक्वल्स टू, और मतलब प्लस BC का स्क्वायर, या इसको बोल सकते हैं हम H का स्क्वायर इक्वल्स टू B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। या फिर इसको बोल सकते हैं हम कर्ण का स्क्वायर इक्वल्स टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, बोल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम है ये। इसके हिसाब से आप अगर किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं अगर पता है, तीसरी भुजा इस सूत्र के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसको आके अभी देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में आप इतना सीखें कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिस पर हमारा कोण बना होता है थीटा, उसको हम आधार बोलते हैं, इसके लंबवत को लंब बोलते हैं, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि ये जिस पर कोण बना हुआ है, जिस पर ये फिगर खड़ा है, उसको हम आधार मान लेंगे, और उसके जो लंबवत होगा वो लंब हो गया, और जो सबसे बड़ा होता है वो कर्ण हो गया। तो पहली बात तो ये भी ट्रिपलेट भी होता है इसमें कि किसी त्रिभुज को आप कैसे सिद्ध कर पाएंगे कि वो समकोण है कि नहीं है, तो उस पर आगे वीडियोज में चर्चा करेंगे। अभी बेसिक पर चर्चा कर रहे हैं जो क्लास 10th लेवल तक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, जैसे मान लेते हैं यही हमारा त्रिभुज है, और पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम दो भुजा पता रहेगी तीसरी भुजा निकाल पाएंगे, इसको पहले हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए
ये ज़रूरी नहीं है कि थीटा अगर यहाँ बना है मतलब कि हमेशा ये लंबी होगा, हमेशा ये आधारी होगा, ये बदल सकता है। ठीक है, जैसे थीटा का पोजीशन बदलता है वैसे ही ये बदल जाता है। तो पहले पहचान लीजिए कि जब हम यहाँ थे, कहाँ पर थे, जब थीटा हमारा यहाँ था तो ये हमारा बेस था, ये हमारा परपेंडिकुलर था, ये हमारा हाइपोटेनियस था। ठीक है, मतलब कर्ण था। लेकिन अगर थीटा के प्लेस को अगर हम चेंज कर देंगे और थीटा हमारा यहाँ चला जाएगा तो उस केस में ये बेस, उस केस में ये परपेंडिकुलर नहीं रहेगा। फिर हम यहाँ से देखेंगे कैसे बदल जाएगा, कैसे बदलेगा, देखिएगा ऐसे बदलेगा कि जब ये थीटा बना हुआ है यहाँ पर तो ये किसके साथ बना हुआ है, इसके साथ बना हुआ थीटा कोण ना, हाइपोटेनियस को कभी नहीं लेना है। ठीक है, थीटा को समझते समय। तो ये थीटा डिग्री का जो कोण बना हुआ है वो किसके साथ बना हुआ है भाई, इसके साथ बना हुआ है। तो अब इस कोण के लिए ये क्या हो जाएगा, बेस, और इसके परपेंडिकुलर कोण हो गया ये क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने का हो गया ये हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि थीटा का प्लेस चेंज होने से परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बट जो हाइपोटेनियस है वो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, तो जैसे थीटा चेंज करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या होगा। तो अब थीटा, जैसे मान लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कैसे करेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई एक भुजा दे दिया ABC, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें दे दिया 5, इसको दे दिया आपको 12, कहा भाई AC बताओ। तो अभी आपने फार्मूला क्या पढ़ा, जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है H² = B² + P²। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। तो हमको H निकालना है, मतलब ये निकालना है, H हमको फाइंड करना है। तो H² हो जाएगा B मतलब 5 का स्क्वायर, थीटा यहाँ है, और P कितना हो गया 12 का स्क्वायर। तो H² हो जाएगा 25 + 144, तो H² हो जाएगा 169, और H बराबर हो जाएगा 169, तो H कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, आप समझ पाए। ठीक, तो इस प्रकार से आप ये साइड निकाल सकते हैं। अब इसी में देख लीजिए, इसी फार्मूले का यूज कैसे करते हैं। अगर आपको ये दे दिया 13 और ये पूछ लिया कितना होगा, ये पूछ लिया, इसका मतलब क्या निकालना है हमको, परपेंडिकुलर निकालना है। फिर इसी फार्मूले को इंटरचेंज करिए, तो P² क्या हो जाएगा भाई, H² - B², होगा कि नहीं होगा। फिर रख दीजिए फार्मूले पर। तो ये हमको दिए, ये हमको निकालना है P², H हमको पता है कितना 13 का स्क्वायर, और B हमको पता है 5 का स्क्वायर। तो P² हो जाएगा 169 - 5 × 25, तो P² हो जाएगा कितना 144, तो P बराबर हो जाएगा √144, तो P = आ गया कितना भाई हमारा 12। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है हमारा त्रिकोणमिति रेशियोज, त्रिकोणमिति अनुपात, जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। जो 6 होती हैं उन 6 में रिलेशन होता है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है, उसको आप जानिए। फिर समझते हैं कैसे। तो देखिए 6 रेशियोज होते हैं, साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक, 6 होते हैं। इनका एक क्रम है, इनको याद रखिएगा। तो उसके फॉर्म में कैसे इसको हम ज्ञात करेंगे। साइन, कास, टैन, अगर थीटा है तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा हाइपोटेनियस। तो देखिए साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, ये 60 ट्रिक है हमारी। इसको आप याद करके हमेशा कभी भी नहीं भूलेंगे कैसे इसको याद करते हैं। इन तीनों के फॉर्म में एक फार्मूला हम देते हैं, उसको बोलते हैं लाल LAL बटे कक्का KKA। ठीक है, लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा कास थीटा का रेशियोज निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लाल बटे कक्का से। अब आप इसको हिंदी से लिंक करेंगे, इंग्लिश वाले भी लिंक कर सकते हैं लेकिन हिंदी से भी लिंक करेंगे। अब देखिए लाल बटे कक्का जो होता है तो यहाँ से क्या बनेगा, पहले क्या है साइन है तो पहला वाला रेशियो ये हो गया, पहले वाले का रेशियो ये हो गया, सेकंड वाले का रेशियो सेकंड वाला हो गया, थर्ड वाले का रेशियो थर्ड वाला हो गया। ठीक, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, फार्मूला यहाँ से होगा लंब बटे कर्ण। इसको यल का मतलब लंब हो गया, ये का मतलब आधार हो गया, और यल का मतलब लंब तो जान ही रहे हैं, ये कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा लाल बटे कक्का मतलब लंब बटे कर्ण हो गया। इसको बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम वाले, लंब बटे कर्ण को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर बाई कर्ण क्या होता है, हाइपोटेनियस, P/H। और इसी के बाद कास थीटा बराबर क्या होता है, A/K मतलब आधार बटे कर्ण, तो A/ हो गया K, और ये A को क्या बोलते हैं B, K को क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस। कास थीटा हो गया साइन कास, उसके बाद टैन थीटा में आइए,
tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया, ये लंब बटे आधार हो गया। इसको क्या बोलते हैं, लंब को P, और आधार को क्या बोलते हैं, B। तो ये हमारे 3 रेशियोज मिल गए, साइन थीटा बराबर P/H, cos थीटा बराबर B/H, tan थीटा बराबर P/B। और जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए 60 ट्रिक है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, लाल बटे कक्का। ठीक है, अब जो ये हो गया, अब आपको ये पता होना चाहिए 3 रेशियोज मिल गए, अभी 3 ठो बचे हुए हैं। तो उसको याद करने के लिए आपको एक रिलेशन याद करना पड़ेगा। क्या, जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, 1/sin थीटा। ये भी फार्मूला है, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/sin थीटा। तो यहाँ से अगर कोसेक थीटा निकालना चाहेंगे हम तो 1/sin थीटा। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई भाई, L/K। तो L/K यहाँ पर रखिए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल टू K/L। मतलब जो ये रहेगा साइन का, उसका ठीक उल्टा हो जाएगा कोसेक का। तो L/K है तो K/L हो जाएगा, P/H है तो H/P हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं H/P। ठीक, कोसेक हो गया। अब उसके बाद आता है कास। तो यहाँ भी एक रेशियो याद करना है, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos। ये भी फार्मूले हैं, इसको याद रखिएगा, इसका यूज करेंगे अभी आइडेंटिटी में, जैसे ही वीडियो आगे बढ़ती जाएंगी हम लोगों की। तो सेक थीटा जो होता है वो कास का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो जो कास का होगा उसको उल्टा कर देंगे तो किसका आ जाएगा, सेक का। तो A/K है तो क्या हो जाएगा, K/A। या इसको लिख सकते हैं A/K, यहाँ से आएगा हमारा K/A, या फिर इसको लिख सकते हैं हम K/A को H/B। तो ये एक फार्मूला हमारा यहाँ से मिल गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 एंड 5। 6 में क्या होता है भाई, tan थीटा बराबर आपने अभी क्या देखा, तो tan हो गया ना, काट। कौन बचा है, काट। तो काट को देखते हैं, काट थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, sin/cos। काट थीटा इक्वल टू होता है एक फार्मूला हमारा sin/cos या 1/tan। 1/tan से यूज कर लेते हैं। तो काट थीटा बराबर 1/tan, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो जो tan का होगा उसका उल्टा काट का होगा। तो काट इक्वल टू हो जाएगा 1/L/A इक्वल टू A/L। या फिर लिख सकते हैं काट थीटा इक्वल टू, आधार को क्या मानते हैं, बेस B, और लंब को क्या मानते हैं, P। तो काट थीटा का ये हो गया। तो पहला फार्मूला रेशियो ये मिला, दूसरा रेशियो ये मिला, तीसरा रेशियो ये मिला आपको, फोर्थ रेशियो ये मिला, फिफ्थ रेशियो आपको ये मिला यहाँ से, और 6 रेशियो आपको ये मिल गया। तो ये 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जिसको याद करने के लिए हमने सिंपल तरीका बताया आपको कि साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, या लाल बटे कक्का कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा साइन L/K, cos A/K, और tan L/A। जैसे ही हो जाएगा उसके बाद साइन का उल्टा होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, मतलब जो साइन का है उसके उल्टा कर देंगे कोसेक का आ जाएगा। जो कास का होगा उसका रेसिप्रोकल सेक होता है, तो कास का उल्टा करेंगे तो सेक का मिलेगा। और जो काट होता है वो tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का उल्टा करेंगे तो काट का आ जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इस ट्रिक को समझ पा रहे होंगे और इसको आसानी से याद कर लेंगे। एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा। थोड़ा ट्रिक पर कम भरोसा करते हैं हम, लेकिन बेसिक पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपको भी करना चाहिए, क्योंकि बेसिक मजबूत रहेगा तो ट्रिक तो आप बनाते हैं, चुटकियों में ट्रिक बन जाती है, लेकिन बेसिक मजबूत नहीं है तो ट्रिक पर चलेंगे तो फिर कभी उड़ेंगे तो गिरेंगे ही। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब इस पर क्वेश्चंस करते हैं कि कैसे इसका यूज करेंगे हम। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारा ये पहले से ही दिया हुआ है, इसमें आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो जैसे देखिए ये थीटा डिग्री आपको दिया हुआ है, और इसमें क्या दिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें AB जो साइड है जो गिवन है, पहले उसको लिख देते हैं हम क्वेश्चन में। तो आपको अगर दे दिया जाए कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें दिया जाएगा कि AB इक्वल्स टू, मतलब कह दिया गया कि जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, और AB जो साइड है वो 5 है, या मान लेते हैं कि हाँ 5 है, और जो BC साइड है वो मान लेते हैं कितना है, 12 है। तो फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, सभी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, पहले हम दिखाएंगे कि 90 डिग्री किस पर बना हुआ है, B पर है, तो हमारा बना हुआ है पहले से ही, तो B 90 कर लेंगे। AB बराबर 5 दिया है तो इसको 5 मान लेंगे, और BC बराबर दिया है 12 तो इसको हम 12 लिख देंगे। लिखने के बाद फिर हम अपना पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, AC को निकालेंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं पता रहेंगी तभी हो पाएगा।
तो अब इस क्वेश्चन को हम मिटाते हैं, अब हमने अपने उस पर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए इसमें ये क्लियर नहीं किया है कि कोण ये थीटा है कि कोण सी थीटा है, तो आप किसी को मान सकते हैं थीटा अपने मन से। तो देखिए त्रिकोणमिति रेशियो में साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर पहले पाइथागोरस लगाना था ना हम लोगों को, पहले AC चाहिए, तो पहले AC निकाल लेते हैं। AC कैसे निकालेंगे, AC बराबर हो गया हमारा रूट के अंदर पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर वाले फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। क्या होता है 5 का स्क्वायर, आधा मतलब बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो गया अंडर रूट 25 प्लस 144, तो AC इक्वल टू हो जाएगा 169 और AC बराबर आ जाएगा हमारा 13, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो, ठीक है। क्लियर है, अभी आप निकाले भी थे इसको, तो फिर इसको मिटा देते हैं। अब हमको AC मिल गया, अब AC हमको मिल गया, ये कितना हो गया 13। अब चलिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में चलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में। तो पहला होता है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या बताया था, लंब बटे कर्ण। तो पहले से पहचान लीजिए लंब बटे कोण कौन है। यहाँ पर अगर कोण थीटा मानते, एंगल थीटा मानते हैं, ये 90 है, तो ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनियस। तो चलिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण क्या होता है, L/K या फिर P/H। तो देखिए इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितना है 13, तो साइन थीटा मिल गया। अब कास थीटा निकालिए क्या होता है K/A, लाल बटे कक्का होता है ना, नहीं A/K सॉरी, A/K होता है। तो A हो गया बेस, K हो गया हाइपोटेनियस, तो B/H देखिए, B कितना है 5, H कितना है 12, है कि नहीं। तो ये हो गया कास थीटा, साइन कास। अब टेन थीटा में आइए, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है L/A, ठीक है, L/A। तो L कितना है हमारा बताइए, L हो गया हमारा 12, मतलब इसको लिख सकते हैं हम P/B, तो हो गया हमारा 12, 12 कितना हो गया 5। अब जैसे ही साइन कास टेन आपको मिल गया, आप समझते हैं कि जो कोसेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा इक्वल टू होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो जो इसमें लिखा है उसका ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब कि इसको लिख सकते हैं 1/12/13, तो हो जाएगा 13/12, ठीक है। कोसेक के बाद सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कास का। तो कास में जो आधार लंब है कास थीटा में जो, तो मतलब 1 क्या कर देंगे 5/12, तो हो जाएगा 12/5। और सेक के बाद आपका जो काट बचा, तो काट किसका रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो काट का क्या हो जाएगा भाई, काट रेसिप्रोकल होता है टैन का। तो टैन का जो होता है 1/10 कितना हो गया 12/5, तो काट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 5/12। आप इसको फार्मूलों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक दूसरा तरीका आपको बताया, एडवांस तरीका, कि आप ऐसे भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो तो आप जान ही रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट साइन कास टेन अगर आपको मिल जाए तो कोसेक सेक और काट को हम आसानी से निकाल सकते हैं उसके रेसिप्रोकल उल्टा करके, ठीक है। अगर उसका जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर कर दीजिए, डिनोमिनेटर जो है उसको न्यूमरेटर कर देंगे तो निकल जाएगा। बस आपको पता होना चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, कास का रेसिप्रोकल सेक होता है, टेन का रेसिप्रोकल काट होता है, आप इसको पता रखिए, ठीक है। तो इतना जानने के बाद अब हम लोग चलते हैं कि एंगल चेंज हो जाने से क्या इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो चलिए देखिए एंगल चेंज हो जाने से क्या होगा, कि जैसे ही एंगल चेंज होगा, अब जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि इसी क्वेश्चन में ये कह दे कि कोण B इक्वल टू 90 डिग्री एंड कोण C इक्वल टू थीटा, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। अब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का निकालना है जब कोण C थीटा है। तो तुरंत हम क्या करेंगे भाई, जब कोण C थीटा होगा, सवाल मिटा देते हैं यहाँ से, क्योंकि हमको पता है कि कोण C थीटा है, तो हमारा कोण कौन हो गया थीटा, ये थीटा हो गया, ये इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे ही कोण थीटा यहाँ पर हो जाएगा, हमने अभी सीखा था क्या, थीटा का प्लेस को चेंज होने की वजह से, प्लेस के चेंज होने की वजह से हमारा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाता है। जो पहले परपेंडिकुलर था वो बेस हो जाएगा, जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए पहले हमारा क्या था, थीटा ये था, तो ये आधार था, लेकिन जैसे थीटा ये बन गया तो जिसके साथ ये बनता है उसी को क्या मान लेते हैं हम, बेस। तो ये हो गया हमारा बेस, और इसके जो 90 डिग्री पर होता है परपेंडिकुलर, उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर, और इसके सामने की जो साइड होती है हाइपोटेनियस। आपको मैंने पहले ही बता दिया कि हाइपोटेनियस की पोजीशन नहीं बदलती है, ठीक। तो अब चलिए देखिए यहाँ से क्या मिलेगा हमारा साइन,
वही चीज़ फिर से आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा इक्वल टू हमारा हो गया या फिर हाँ ठीक है साइन थीटा या मान लो अल्फ़ा मान लेते हैं इसको थीटा। हाँ तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या ले लेंगे, देखिए एक मिनट रुकिए। हाँ तो देखिए फिर इसके आगे क्या होगा, साइन थीटा निकाल लेंगे तो यहाँ बेस चेंज हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया। तो परपेंडिकुलर मतलब पी बाई क्या होता है, पी बाई बी पी बाई एच ना, परपेंडिकुलर अपान एच होता है। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको भाई 5/13 ये हो गया। और यहाँ से जब कास थीटा आप निकालेंगे तो कास थीटा क्या हो जाएगा, बेस ही हो गया। बेस कितना, बेस अपान हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया आपका 12, ये हो गया 13। और साइन कास टैन कितना होगा, टैन में क्या जानते हैं आप लंबटे आधार होता है, मतलब पी अपान होता है आपका बी, तो पी हो गया आपका 5 और ये हो गया 12। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि कितना आसानी से मिल रहा है। उसके बाद इसका रेसिप्रोकल होता है, तुरंत आप निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा इक्वल टू 1/5 बाई करेंगे 13 तो हो जाएगा 13/5। और कोसेक के बाद आता है सेक, सेक होता है कास का रेसिप्रोकल, तो कास की वैल्यू जो भी आई है उसको 12 में इसके कर देंगे तो 13 बाई कितना हो जाएगा 12। और सेक के बाद होता है कार्ड थीटा, कार्ड थीटा होता है 1/10, 10 की वैल्यू कितनी होती है 5/12, तो कार्ड थीटा इक्वल टू हो गया 12/5। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, बेसिक है और आप इसको समझते रहिए। और मेरे चैनल टारगेट विद शेखर सर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों हम शेयर करिए। इसके आगे 10th CBSE बोर्ड और यूपी बोर्ड जो भी बोर्ड्स के हैं ट्रिग्नोमेट्री में आपको इसके आगे बढ़ाएंगे। और जो SSC वाले बच्चे होंगे उनके लिए भी पहले बेसिक था ये, और बेसिक के बाद अभी ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो को सब्सक्राइब करिए।